हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी होता है हमारा खान पान, हमारी डाइट, उतना ही ज़रूरी होता है कि हमारे शरीर का सभी सिस्टम सही से काम करे। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा बीपी। दोस्तों, बीपी की समस्या आजकल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बीपी या ब्लड प्रेशर या रक्त दाब आपके शरीर के अंदर वो दबाव होता है जिस दबाव के साथ आपका खून आपके धमनियों में, आपकी नसों में बहता है। कभी ये ज़्यादा हो जाता है या कभी ये कम हो जाता है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन की समस्या कहते हैं, और अगर कम हो जाता है तो इसे लो बीपी की समस्या या हाइपोटेंशन की समस्या कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में जब हम बीपी चेक करते हैं तो इसका जो परिणाम आता है वो 120/80 होता है। 120 एक सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी दबाव वाला प्रेशर है, और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो फैलाव वाला प्रेशर होता है। यानी हृदय जब सिकुड़ता है तो प्रेशर ज़्यादा, हृदय जब फैलता है तो प्रेशर कम। ऐसे में हाई बीपी की जब समस्या होती है तो आपका बीपी 140/80 या उससे ज़्यादा हो जाता है, और लो बीपी की समस्या में 100/70 या इससे कम की अगर हो जाता है तो वो लो बीपी की समस्या होती है। दोस्तों, एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम हाई बीपी के बारे में बात करने वाले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो बीपी की समस्या के बारे में। और क्योंकि ये हेल्थ मुखिया चैनल आयुर्वेदिक चैनल है, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि लो बीपी की अगर समस्या होती है आपको तो कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या लक्षण देख के आप पता कर सकते हैं कि आपको लो बीपी की समस्या हुई है। साथ में आप घर पर जल्दी से इसे कैसे सही कर सकते हैं, यानी बस 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका बीपी तुरंत कंट्रोल हो जाए। हाँ, बशर्ते एक कंडीशन है कि जो पेशेंट है वो रेगुलर लो बीपी का पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। आप चाहे आयुर्वेदिक दवा लें, होम्योपैथी दवा लें, या कोई भी प्रकार की दवा लें, एलोपैथिक लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। तो दोस्तों, अगर आपको लो बीपी की समस्या आती है तो ऐसे में कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपको लो बीपी की समस्या, यानी आपका बीपी लो हो चुका है। ऐसे में अगर आपका मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब आपके आसपास कोई समस्या नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं देखा है जिससे आप घबराएं, लेकिन तब भी आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, बहुत अजीब सा लगता है, इसका मतलब है कि आपका बीपी लो हो सकता है। ऐसे में आपको बीपी टेस्ट कराना चाहिए, बीपी की जांच करानी चाहिए। दोस्तों, घबराहट के साथ में अगर आपको चक्कर भी आता है, आपको सारी चीजें घूमती हुई नजर आती हैं और आपके आंखों के सामने अंधेरा छाता है, तो ये भी संकेत होता है कि आपका बीपी लो हो रहा है। तुरंत आपको बीपी की जांच करानी चाहिए, आपको आराम से लेट जाना चाहिए, और आगे मैं उपाय बताने वाला हूं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है और बेहोशी भी छाने लगती है कई बार, या फिर चक्कर भी नहीं आ रहा है, घबराहट नहीं आ रही है, अब बस बेहोशी छा रही है। अचानक से आप लेटे हैं, उठते हैं, आपको हल्का सा चक्कर आता है और आप उठ नहीं पाते हैं, और ऐसे लगता है कि आपको मूर्छा आ रही है, या पेशेंट जो है उसको मूर्छा आ रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, तो ये भी लो बीपी का संकेत होता है। दोस्तों, क्योंकि जब आपको चक्कर आता है तो सारी चीजें घूमती हुई नजर आती हैं, तो ऐसे में लो बीपी की समस्या में एक लक्षण और दिखाई पड़ता है जो आंखों से संबंधित है। यानी कि अगर आपको देखने में समस्या हो रही है, आपको सारी चीजें ब्लर और हिलती हुई दिख रही हैं, ब्लर का मतलब समझते हैं ना, कि आपको थोड़ा मतलब धुंधला दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि बीपी लो हो रहा है, और ऐसे में तुरंत लो बीपी को कंट्रोल करने का उपाय करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और आपको बेवजह थकान का अनुभव हो रहा है, आप लेटे हैं, उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, या चलते चलते आप बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव कर रहे हैं, कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं अचानक से, तो इसका मतलब आपका बीपी धीरे धीरे लो हो रहा है। आपको तुरंत लो बीपी की समस्या निजात पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों, सांसों की समस्या होती है, सांस इरेगुलर हो जाती है, यानी कि सांस जो है वो कई बार आपकी सांस फूलने लगती है, आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। और कई बार आपको बता दें यहाँ पे कि लो बीपी की समस्या अगर आपको थोड़ी सी भी आ रही है तो आप तुरंत कोई ना कोई उपाय करें। कोई ज़रूरी नहीं मेडिसिन लें, मैं आगे उपाय बताऊंगा, आप उसको कर सकते हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इस वजह से ध्यान रहे, अगर बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या खास करके है, तो पेशेंट को कोमा में जाने से बचाने के लिए आगे मैं उपाय बताने वाला हूँ, वो सब आप कर सकते हैं। तो ये सारे लक्षण आते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया। इन सारे लक्षणों को सम्मिलित रूप से आ सकते हैं, या इनमें से कोई एक या दो लक्षण आ सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप लक्षणों को देखकर आप बिल्कुल तय कर पा रहे हैं कि हाँ बीपी लो है, तभी आप आगे मैं जो उपाय बताऊंगा वो करें, क्योंकि कई बार घबराहट और चक्कर आना हाई बीपी के भी संकेत होते हैं। तो ध्यान रखें, बाकी के भी लक्षण आए तभी आप उपाय करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या क्या पेशेंट को घरेलू चीजें खिला सकते हैं जिससे उसका बीपी कंट्रोल हो पाए। दोस्तों, लो बीपी की समस्या में सबसे कारगर होता है नमक। आपने भी सुना होगा और आपने कई बार किया भी होगा।
अगर किसी भी पेशेंट को लो बीपी की समस्या आ रही है तो तुरंत उसको 1 गिलास पानी में नमक 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक मिला करके पेशेंट को पीने के लिए दें। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को इससे उल्टी हो जाएगी तो उसमें आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, यानी नींबू नमक पानी भी पेशेंट को दे सकते हैं। उसको ऐसा पिलाएं। आप 1-1 घंटे के अंतराल पे आप 2-3 बार पिला सकते हैं। लेकिन नमक की मात्रा ज़्यादा मत डालें, क्योंकि नमक की ज़्यादा मात्रा पेशेंट को नुकसान कर सकती है, उसको उल्टी आ सकती है और भी समस्या हो सकती है। अब मान लीजिए कि अगर पेशेंट नमक पानी नहीं पीना चाहता और आप पिलाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि पेशेंट को उल्टी होगी, तो आप घर में हमेशा, अगर आप कोई भी आपके घर में लो बीपी का पेशेंट है तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉल रखें। आप साइड में देख सकते हैं, इस तरह का इलेक्ट्रॉल की पैकेट आती है, आप इसको घर में रखें और 1 लीटर पानी में पूरी पैकेट को भिगो दें, मतलब उसको मिला दें। मिलाने के बाद आप पेशेंट को 1-1 घंटे के अंतराल पे आप वो 1 लीटर पानी पिला दें, जितना पेशेंट पी पाए। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे पिला दें 1 लोटे तो या 1 लीटर, तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करें कि पेशेंट जितना पी पाए उसको उतना पिलाएं, हाँ, लेकिन आपको पूरा इलेक्ट्रॉल पाउडर पिला देना है। इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाने से फ़ायदा ये होता है, क्योंकि जब लो बीपी की समस्या होती है, एक्चुअली क्यों होती है, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, मिनरल्स की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉल पिलाएंगे तो सारी कमी पूरी हो जाएगी और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पानी की मात्रा की बराबर पूर्ति कराए रहें, क्योंकि पानी कम पीने से भी और खाना कम खाने से भी आपका बीपी लो हो सकता है। कई बार लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको लो बीपी की समस्या पास्ट में हुई है तो उसको व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर व्रत है तो कुछ ना कुछ खाए। ऐसा है कि अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाएं, नहीं तो आपको लो बीपी की समस्या आ सकती है। दोस्तों, कई बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर में कहते हैं कि कैफीन होता है जो लो बीपी की समस्या को सुधारता है, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, आप पी सकते हैं अगर वो लगता है कि आपको, क्योंकि नुकसान तो भैया करेगी, क्योंकि कैफीन उसमें रहती है तो नुकसान करेगी। बाकी के उपाय करें, कॉफ़ी ना पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है तो आप मीठे में कुछ भी खा सकते हैं, टॉफ़ी खा सकते हैं, कोई मिठाई खा सकते हैं लो बीपी की समस्या को तुरंत इंस्टेंटली कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, कई बार तुलसी के पत्ते खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपको फ़ायदा भी कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर पेशेंट हैं बीपी के, लो बीपी के, तो आप रोज़ सुबह 3 से 4 पत्ते आप खा सकते हैं तुलसी के। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप उसको टैबलेट की तरह बना के, कैप्सूल की तरह बना के उसको निगल भी सकते हैं, वो भी फ़ायदा करेगी। तो क्योंकि उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको फ़ायदा करेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की लो बीपी के बारे में, लो बीपी की समस्या के बारे में, कैसे इसको ठीक करते हैं उसके बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।